हेलो सिविल इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी, इंडिया द बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओनली फॉर सिविल इंजीनियर्स। दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत झा है और मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं सिविल गुरुजी के मोहाली ब्रांच में। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे दिसंबर मंथ के इंजीनियर्स जो हमसे जुड़े हुए थे, उनकी क्वांटिटी सर्वे की क्लासेस चल रही हैं। दोस्तों, क्वांटिटी सर्वे की क्लासेस के अंदर वो सीख रहे हैं, जैसे एस्टिमेशन ने हमें किसी भी चीज की क्वांटिटी बताई। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई कॉलम कास्ट करना है तो उसके कितना एमक्यू से हमारा कॉलम कास्ट हो जाएगा, ये हमें एस्टिमेशन पार्ट बताता है। तो ठीक उसी तरीके से जो हमारा क्वांटिटी सर्वे वो बताता है कि उस क्वांटिटी को अचीव करने के लिए जो मटेरियल लगेगा, जैसे कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और पानी कितना कितना क्वांटिटी में चाहिए, वो बताता है हमारा क्वांटिटी सर्वे। तो ठीक उसी चीज को उन्होंने हमारे इंजीनियर्स ने क्वांटिटी सर्वे क्लासेस में सीख रहे हैं। तो आइए स्वागत कीजिए हमारे एक इंजीनियर का, जो आपके सामने आएंगे और आपको जो भी कुछ इन्होंने अभी क्वांटिटी सर्वे क्लासेस के अंदर सीखा है, उनमें से कोई भी एक टॉपिक आपको आके एक बार रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि उन्होंने इसकी क्लासेस कैसे चल रही है और वो यहाँ पे क्या कुछ कैसा सीख रहे हैं। सो प्लीज वेलकम कीजिए हमारे इंजीनियर का। Good morning friends, myself Ashish and I am from Himachal Pradesh and I had completed my BTech from Himachal Pradesh in 2024 and now I am here for 2 month trainings from Civil Guruji। तो अभी हम सिविल गुरुजी में पढ़ रहे हैं हमारा क्वांटिटी सर्वे, जिसमें हमने पढ़ा था कि हम अपनी किसी कंक्रीट की, हमारी सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। तो उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। हमारे पास दो टाइप के मेंबर होते हैं, एक होता है पीसीसी मेंबर और एक होता है आरसीसी मेंबर। हमारा जो पीसीसी मेंबर होता है उसके ग्रेड होते हैं M5, M10, M15 और हमारे जो आरसीसी मेंबर होते हैं उनके ग्रेड होते हैं M20, M25 और 100। तो ये जो हमारे ग्रेड है, इनमें जो पीसीसी यूज होता है इनमें हमारे पास स्टील यूज नहीं होता है। तो ये जो हमारे पास आरसीसी मेंबर है, इनमें हम स्टील का यूज करते हैं। तो इनकी जो मिनिमम थिकनेस होती है, मिनिमम थिकनेस ऑफ एग्रीगेट, वो होती है 20 mm की। और हमारे जो पीसीसी मेंबर होते हैं इनकी मिनिमम थिकनेस ऑफ एग्रीगेट होती है 40 mm। तो मैं आज आपको हमारे पीसीसी मेंबर के किसी कोई हमारा मेंबर है, उसकी हमारे पास कितना सीमेंट लग रहा है, कितना सैंड लग रहा है, कितना एग्रीगेट लग रहा है, वो मैं आपको आज कैलकुलेट करके बताऊंगा। तो जैसे कि मैं एक फुटिंग ले रहा हूं, हमारे पास एक फुटिंग है जिसमें सबसे पहले हुई है सैंड फिलिंग और हमारे पास यहाँ पर हुआ है पीसीसी। तो इसकी हाइट है 100 mm और जो हमारी पीसीसी की लेंथ वो है 1500 mm। तो इसकी हम लेंथ ले लेते हैं 1500 mm, इसकी विड्थ ले लेते हैं 1500 mm और जो हमारी पीसीसी की हाइट है वो है 100 mm। तो सबसे पहले इनका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ये हमारी mm है, इनको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 1.5 इंटू 1.5 इंटू 0.1। तो ये हमारा ये हमारे पास इसका वॉल्यूम आ चुका है 0.225। ठीक है। तो हमारे पास जो ये नंबर ऑफ फुटिंग है, इनको हम 6 ले लेते हैं। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ फुटिंग हो जाएगा हमारा 0.25 इंटू 6, ये हो जाएगा 1.35। और इसमें हमारे पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट ले लेते हैं हम 15, जिसका कि हमारे पास होता है 1:10।
2:4। तो ये हमारे पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट है 1:2:4। अब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे हमारे पास सीमेंट कितना यूज हुआ है, कितना हमारे पास सैंड यूज हुआ है और कितना हमारे पास एग्रीगेट यूज हुआ है। तो इसको करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे, अभी हम निकालेंगे हमारे सीमेंट की क्वांटिटी। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इनटू पार्ट ऑफ सीमेंट डिवाइड बाय सम ऑफ मोल रेशियो इनटू ड्राई कोएफिशिएंट इनटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट। तो हम यहाँ पे ड्राई कोएफिशिएंट ले लेते हैं 1.54। तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आया है 1.35 इंटू हमारे पास पार्ट ऑफ सीमेंट है 1 डिवाइड बाय सम ऑफ मोल रेशियो, ये आ गया हमारे पास 7 इंटू ड्राई कोएफिशिएंट हमारे पास 1.54 इंटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट होती है 1440। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास केजी कितना केजी सीमेंट है वो आ जाएगा। तो ये हमारे पास है 427.68 kg। तो ये हमारे पास क्वांटिटी ऑफ सीमेंट आ चुकी है केजी में। अब हम इसको कितने बैग बनेंगे हमारे पास वो कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे 50 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.55 बैग्स। तो हमारे पास क्वांटिटी ऑफ सीमेंट आ चुकी है। अब हम इसके बाद निकालेंगे हमारी सैंड की क्वांटिटी, हमारे पास सैंड कितना यूज हुआ है। तो अभी हमने निकाली हमारी सैंड की क्वांटिटी। अब हम निकालेंगे, अभी हमने निकाली हमारी सीमेंट की क्वांटिटी, अभी हम निकालेंगे हमारी सैंड की। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है क्वांटिटी ऑफ सैंड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इनटू पार्ट ऑफ सैंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ मोल रेशियो इनटू ड्राई कोएफिशिएंट इनटू 35.31। तो हमारे पास 35.31 क्या है, जो हमारा सैंड होता है वो हमेशा क्यूबिक फीट में निकलता है। तो हमारे 1 क्यूबिक मीटर में जो है 35.31 क्यूबिक फीट होते हैं। तो इसको इसलिए हम यहाँ पर 35.31 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हमारा जो आंसर आए वो क्यूबिक फीट में आए। तो इसका आ जाएगा 1.35 इंटू हमारे पास सैंड है 2/4 से इसको 7 इंटू ड्राई कोएफिशिएंट है 1.54 इंटू 35.31। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.37। ये हमारे पास आ गया है 20.97 क्यूबिक फीट। तो ये हमारे पास सैंड की क्वांटिटी आ चुकी है। अब हम निकालेंगे हमारी एग्रीगेट की क्वांटिटी। तो अभी हमने हमारा सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी निकाल ली है। अब हम निकालेंगे हमारे एग्रीगेट की क्वांटिटी। क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट इसके लिए फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इनटू
पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिवाइड बाय होल सम ऑफ रेशियो इनटू ड्राई कोएफिशिएंट इनटू 35.31। ये हमारा 35.31 क्योंकि हम इसको क्यूबिक फीट में लेते हैं तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। अभी हम उसको रुक जाएंगे। तो हमारी क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट के लिए फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इनटू पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिवाइड बाय सम ऑफ होल रेशियो इनटू ड्राई कोएफिशिएंट इनटू 35.31 ताकि हमारा आंसर जो है क्यूबिक फीट में आ सके। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है 1.35, पार्ट ऑफ एग्रीगेट है 4 डिवाइड बाय 7 और ड्राई कोएफिशिएंट है 1.54 इनटू 35.31। तो इसको सॉल्व कर देंगे। ये हमारे पास आ चुका है 41.94 क्यूबिक फीट। तो ये हमारे पास एग्रीगेट की क्वांटिटी आ चुकी है। पर हमारा जो एग्रीगेट होता है वो हमेशा ही पीसीसी में मिनिमम होती है उसकी वैल्यू। साइज होता है उसका 40 mm, पर हम हमेशा ही 40 mm तो यूज नहीं करेंगे। मतलब हमारा जो सारा साइज होगा वो 40 mm नहीं होगा, उससे कुछ कम भी होगा। तो इसमें पीसीसी में हमारे पास जो एग्रीगेट का साइज होता है वो होता है 40 mm, 20 mm और 10 mm। हमारे पास 40 mm का जो साइज होता है वो हमारे पास पीसीसी में 60% 40 mm का होता है, 25% 20 mm और 15% 10 mm का एग्रीगेट यूज होता है। तो हमें इनको इस पार्ट में निकालना पड़ेगा। मतलब 40 mm का कितना एग्रीगेट लगेगा, 20 का कितना लगेगा, तो 10 का कितना लगेगा, तो हम वो एग्रीगेट निकालेंगे। तो सबसे पहले 40 mm एग्रीगेट हमारे पास आएगा ये आ जाएगा 25.164 क्यूबिक फीट 20 mm एग्रीगेट। ये आएगा हमारे पास 10.485 क्यूबिक फीट और 10 mm का 10 mm एग्रीगेट आएगा हमारे पास 4.194 क्यूबिक फीट। तो ये हमारे पास हमारा एग्रीगेट की क्वांटिटी आ गई है। तो ये हमारे पास सीमेंट की क्वांटिटी, सैंड की क्वांटिटी और हमारे एग्रीगेट की क्वांटिटी आ चुकी है, जिससे हम हमारे पीसीसी फुटिंग में प्रोवाइड करेंगे। मतलब हमारे पास कितनी यूज होगी, हमारे पास स्टॉक होना चाहिए पहले, हमारे पास ये निकल चुकी है क्वांटिटी। सो इस तरह हम हमारे पीसीसी मेंबर के लिए क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की। सो थैंक यू। हेलो व्यूअर्स, तो कैसा लगा आपको आज की हमारी प्रेजेंटेशन? मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी आज की प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी और आपने सीख लिया होगा कि कैसे हम हमारे कंक्रीट में जो हमारे फुट पीसीसी होता है उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। कि किसी भी पीसीसी की अगर क्वांटिटी में मिल जाए तो उसमें लगने वाले सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी आप कैलकुलेट कर पाएंगे।
सो दोस्तों, अगर आप भी ऐसी ही टेक्निकल चीजें हमसे और भी डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप भी हमारा सिविल गुरुजी का हार्ड 60 डे चैलेंज ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको हमारा मोबाइल फोन उठाना है और डायल करना है 9111001234। हमें कॉल लगानी है और अपनी सीट बुक करना है। या फिर अगर आप चाहें तो आप सिविल गुरुजी मोहाली ब्रांच विजिट कर सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, उसके बाद भी अपनी सीट बुक कर सकते हैं। सो थैंक यू।